ताई जी, मयंक, आप लोग। मयंक एक मिनट, मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो, मैंने तुमसे झूठ कहा और लेकिन प्लीज गुस्सा होने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। पीहू दीदी यहाँ मुंबई आ गई है विकी के साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम देखते हैं। जीजा जी आप? पीहू लौट के आ गई? नहीं जीजा जी, वो तो अभी। क्या जिंदगी भर इलाहाबाद में नाटक करने का इरादा है क्या? हाँ भाई, हमारी बहुरानी तो ससुराल आने का रास्ता ही भूल गई। आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे आइए आइए, अंदर आइए आइए। अंदर आके क्या करेंगे भाई साहब? अगर हमको पहले पता होता कि आपकी बेटी की रुचि नाटक करने में है तो हम आते हैं रिश्ता। नाक कटवा के रख दी। बस बहुत हो गया। आप अभी और इसी वक्त उसको फोन मिलाइए, हम बात करेंगे उससे। हिलना मत। हाँ? भाऊ जरा जल्दी चलाइए ना, वो रिक्शा के पीछे चलना है। रो मत पीहू, बस कुछ ही देर और, बस फेरे लेने बचे हैं और उसके बाद तुम मेरी दुल्हन होगी। और आज रात हमारी सुहाग रात होगी। मुहूर्त का टाइम स्टार्ट हो गया, चलो अब शुरू करते हैं। मत बढ़ो, मैंने कहा आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, मैं ते मार दूंगा।
चुके हैं। मंगलाष्टक का मुहूर्त 2 बजे का है और बारात अभी तक नहीं आई। कोई बात नहीं पंडित जी, 2 बजने में अभी समय है, सब समय पे हो। अरे कल्पी, तू तो बड़ी खूबसूरत दिख रही है। चलिए आइए, दूल्हा आ गया। कल्पी कल्पी, बारात आई है, तुम्हारी बारात आई है। क्या? यस। नमस्ते अरे सामी बेटा, राघव बाबा नहीं आए? आंटी, आप घबराइए मत, बाहर बहुत ट्रैफिक है, वहीं फंस गया होगा, बस आता ही होगा। कब आएगा? आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। अच्छा, चले ना अंदर। तू चिंता मत कर कमला, पापा सब ठीक करेंगे। आई, ये सब क्या है? और बाकी तूने राघव से शादी कर ली? एक्सक्यूज मी मिस्टर विकी, तुम्हारे सारे झूठे सबूत ना मैं मिटा कर आई हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि वो सारे सबूत मेरे कमरे में हैं? मैडम, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो कि होता है क्या। वो सारे सबूत मैं पीहू के पति के हवाले कर दूंगा। कौन से सबूत? आइए आइए पति परमेश्वर, और देखिए कि हम दोनों अपने प्यार को अंजाम देने जा रहे हैं, मैं और आपकी एक्स वाइफ। और यहां आने पर उसने अपने आप को पूरी तरीके से मेरे हवाले कर दिया। पीहू दीदी और हम सब साथ हैं। We'll call later.
केटी की गाड़ी? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। Oh my God! You look just the same. बिल्कुल नहीं बदले. Handsome hunk. थैंक यू। कम इन। कैसा रहा ट्रेवल? हमें पता चला कि आप किससे प्यार करते हैं। मैं तुम्हें उससे मिल पाऊंगा मिस गर्ग, बहुत जल्द। शायद ये वही है जिसके बारे में केटी बात कर रहे थे। आई न्यू कि तुम आने वाली हो, इसलिए कैस कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? I'm thinking. ग्रीक सैलेड मैम, तुम्हारा फेवरेट। Oh, that's so sweet. Come here. That's typical of you, Katie. तुम्हें ऐसी छोटी-छोटी चीजें हमेशा याद रहती हैं। वन सेकेंड। हेलो, हाँ जस्ट होल्ड ऑन ना, वन सेकेंड। Okay. हाँ व्हाट्स हैपनिंग? काम शुरू किया? एक सेकेंड, जिसके लिए नेकलेस बना रहे हो उससे ही बात कर लो। काम ना, कम। ही इज माय ज्वेलरी डिजाइन, जस्ट टॉक टू हिम। Hi, this is Kamna here. ये तो मिस गर्ग का रिंगटोन है। मिस गर्ग, मम्मी का फोन? हाँ मम्मी। रचना, बेटा तुम हाफ क्यों रही हो? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। वो एक्चुअली फोन बहुत दूरी पे था और हम दौड़े दौड़े आए और इसलिए बस सांस थोड़ी सी फूल रही है, और कुछ नहीं। पीहू दीदी कैसी हैं? पीहू दीदी बिल्कुल ठीक है और सही सलामत है। और हाँ, वो विक्की है ना, पुलिस की हिरासत में है। बहुत अच्छा हुआ मम्मी, उस विक्की को अपनी किए की सजा मिल गई। हम बहुत खुश हैं। लेकिन आप सब वापस कब आ रहे हैं? आप सबके बिना घर बहुत सुना सुना लग रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ खत्म हो गया और आप सब सही सलामत है। बस मम्मी, आप सब जल्दी से घर आ जाइए। हाँ बेटा, हमें भी घर की बहुत याद आ रही है। बस हम अब ट्रेन में बैठ गए हैं, जल्द पहुंच जाएंगे। ठीक है मम्मी, बाय। ठीक है बेटा, रखते हैं। एक्सक्यूज मी, रचना मैडम आप ही हैं? जी ये केटी सर ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। यानी केटी को पता था कि हम वहां थे। वो मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि पीहू दीदी और वो सब लोग एकदम ठीक है। हाँ, हमें सब पता है। मयंक का फोन आया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि तुम नन्हे के घर क्या करने गई थी। हम अपनी बेटी पर शक नहीं करेंगे और ना ही उससे किसी तरह की सफाई मांग रहे हैं। रचना, जवाब देना है तो अपने आप को दो कि तुम वहां क्यों गई थी। ऐसा क्या काम था कि उसके चक्कर में अपना दुपट्टा तक भूल आई तुम?
बेकार में रिश्तों में दरार पड़ सकती है बेटा, इसलिए अच्छा है कि सब सच सच बता देना चाहिए। कुछ ज्यादा समझदार बनने से ना कोई फायदा नहीं होता। हम गलत कह रहे हैं? माँ बाप चाहे कितना भी समझाएं, कुछ बातें छुपाई जाती हैं, ये जानते हुए भी कि एक गलती पूरी जिंदगी के लिए बहुत भारी नुकसान दे सकती है। खैर, हमें बहुत खुशी है कि हमारी पीहू अपना सबक सीखी गई है। मम्मी जी वो बेटा, ऐसे बार बार पैर छूने से क्या फायदा? अपने बड़ों के लिए सच्ची इज्जत ना मन में होनी चाहिए। और हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा था, है और रहेगा। हाँ, कमी है तो सिर्फ एक बात की कि अपनी सासू माँ से ज्यादा तुम किसी और को मानते हो। उन्हीं की सुनती हो, उन्हीं की समझती हो। हमें तो तुमने कभी कुछ समझा ही नहीं। अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो किया ही क्या जा सकता है। हाँ माँ, कहिए। हाँ, बस अभी अभी इलाहाबाद से लौटे हैं। ठीक है माँ, हम आ रहे हैं। अच्छा जी, हम ना चलते हैं। वो क्या है ना, माँ हमारा इंतजार कर रही हैं। पीहू, हम तुम्हें लेने कल आ जाएंगे, तुम तैयार रहना। अच्छा जी, नमस्ते। आपको बेशक बुरा लगे दीदी, पर हम कहेंगे जरूर। पीहू के लिए अंधी ममता में ना आप पीहू की सारी गलतियां माफ करती चली। वो तो भगवान का शुक्र है कि कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सीमा, जरा धीरे से बोलो, घर में और भी लोग हैं। वो तो हमारे दामाद जी हैं, राम राज्य वाले पति, जिन्होंने पीहू को आसानी से माफ कर दिया। उनकी जगह कोई और होता ना तो ऐसी लड़की से अपने सारे संबंध तोड़ लेता। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? पीहू दीदी आपकी भी तो। जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं। सीमा, माना कि हमसे गलती हुई कि हमने इतनी बड़ी बात घर में सबसे छुपाई,
लेकिन इस सब में पीहू की कोई गलती नहीं। और रहा सवाल दामाद जी का, तो वो हमारी पीहू पर पूरा भरोसा करते हैं और उसे समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने समय बाद तुम अपनी बहू को नहीं समझती। अरे इसने तो सबकी मदद करनी चाहिए, सब कुछ ठीक करना चाहा, कोई इसने बस, इसीलिए चुप है हम, क्योंकि ये हमारी बहू रानी है। अगर हमारी बेटी होती ना, तो हम कुछ भी फैसला लेने में या कुछ भी करने में ना एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते। और रही पीहू की बात, अगर हमारी बेटी इस तरह से ससुराल छोड़कर घर में आकर बैठ जाती और किसी पराये मर्द के साथ भाग जाती ना, तो हम उसका गला घोट देते। सीमा, इसके आगे अगर एक शब्द कहा ना तो देख लेना। क्या होता है जी? ताई जी, वैसे माँ कुछ गलत नहीं कह रही है। आपके और गुंजन के इस फैसले से मैं भी खुश नहीं। खैर, अब इन सब बातों को यहीं खत्म करने में समझदारी है। आप लोग इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि हॉल तक आवाज आ रही है। जी सर। क्या मयंक, ये क्या प्रेजेंटेशन तुमने तैयार की है? सो एवरेज। सर, लेकिन जैसा आपने कहा था मैंने तो वैसा ही। नो मयंक नो, तुमने अपना होमवर्क किया ही नहीं। परसों सुबह तक आई वांट अ फ्रेश प्रेजेंटेशन ऑन माय टेबल। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? हर तरफ मायूसी छाई हुई है। बैड लक एवरीवेयर। माँ, बेटा बाजू दिखाओ। अरे क्या हुआ माँ? अरे तुम्हारी परेशानियां दूर करने के लिए हमने खास तुम्हारे मामा जी से मंगवाया है। ये तावीज? हाँ, ये गुरु परमानंद जी ने भेजा है तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। ओह माँ, मैं मानता हूँ कि ऑफिस के काम से मैं थोड़ा परेशान हूँ और ऑब्वियसली वो पीहू दीदी वाला मामला, बट आई एम फाइन माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इन सब चक्रों में क्यों पड़ रही हैं? बेटा हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारा दुख दर्द खूब समझते हैं। अच्छा अब थोड़ी देर शांत रहो और हमें मंत्र का जाप करना है। जय गुरुदेव। बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे नाना जी और तुम्हारे मामा जी गुरु जी के खास भक्त हैं। बेटा हमारी दिली इच्छा है एक बार ना तुम्हें हम उनके दर्शन करवा के लाएंगे। एक बार उन्होंने आशीर्वाद भरा हाथ तुम्हारे सर पर रख दिया ना, तो तुम्हारे जीवन की गंगा पार हो जाएगी। आप ही देखिए, एक आदमी की पत्नी किसी पराये आदमी के साथ भाग जाए तो कौन उसे घर में वापस आने देगा? बस रचना, एक भी शब्द आगे नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पीहू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मुरली उसे अपने घर में ना आने दे। अरे वो तो मजबूर थी, किसी ने धोखे से उसे कैद करके रखा। वो हालात के शिकार थी, ये सब जानते हैं। यानी कि आप यकीन करते हैं पापा कि पीहू दीदी ने कुछ गलत नहीं किया? और नहीं तो क्या, अनजाने में की हुई भूलों को माफ कर दिया जाता है, उन्हें बार बार दोहराने से क्या फायदा। तो सब कुछ जानते हुए भी पापा आप दीदी से इतना गुस्सा क्यों है, बताइए।
हम साहब, मौसा जी, आपके दिए हुए आदर्श, आपके संस्कार आपकी बेटियों में सलामत है। इसलिए प्लीज बीती बातें भूल जाइए ना और आगे बढ़िए। वाह भाई, एक्टिंग स्कूल गई पीहू और सारा असर जो है रचना पे दिख रहा है। मान गए भाई तुम्हारी एक्टिंग को। दीदी, बेटा, पापा, आपका हक है हम पे। आप हमें चिल्ला सकते हैं, हमें डांट सकते हैं, लेकिन मम्मी की कोई गलती नहीं है। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए ना पापा, प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।